हालेलुया। मसीह यीशु के कुदूस और खूबसूरत और पुरफजल और जलाली और इज़्ज़त भरे नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को हमेशा खुश रहे और आपकी ज़िंदगी में उसकी नेमतें और बरकतें और शादमानी रहे और आप पर उसका फजल वाला हाथ बड़ा रहे। उसके हाथों में आते हैं और बरकत पाते हैं। खुदावंद के लोगों, आज हम मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका नामा बाब और उसकी 18वीं आयत में से देखेंगे। लिखा है, वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उससे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद के लोगों, आज हम इस बात पर गौर करते हैं। आज का पैगाम बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत और जलाली है, और इसमें हम बड़ी खूबसूरत बात सीखते हैं जो मेरे और आपके लिए है। पहली बात जो हम देख रहे हैं कि एक दुनिया का सरदार है जो हकीकी सरदार काहिन के पास आता है, और उसने पहला काम क्या किया, आकर यीशु के आगे सजदा किया है। अपने आप को यीशु से कम जाना है ना? यही बात नजर आती है जी। क्योंकि पहली बात उसने उससे सजदा किया है, अपने आप को खाली कर दिया, अपना ऊंचापन और अपनी सारी जो इज्जत थी जो दुनिया में थी उसको ना जाना, बल्कि अपने जो खुदावन था उसको इज्जत देना शुरू की और उसके आगे सजदा किया। और दूसरी बात, जब सजदा किया है, गौर करते हैं कि उसने सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। क्या उसको कहा कि तेरे हाथ में कुदरत है, मैं तुझे सजदा करता हूं और आपके हाथ में ये कुदरत है कि तू मौत को जिंदगी में बदल सकता है ना? दूसरा काम, उसके अमान का जहार इस कदर कुव्वत वाला और कुदरत वाला था कि उसने उसको कहा कि मेरी बेटी अभी मरी है, तू अपना हाथ इस पर रखेगा तो क्या हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। यानी उसको जाना कि तू जिंदगी और मौत पर अख्तियार रखता है। दुनिया मेरा गो हुक्म मानती है, पर मौत मेरी दरीज पर बैठी है। इस मौत को भुगाने के लिए कुदरत सिर्फ आप ही के पास है। और खुदावंद के लोगों, जब वो इस बात का इकरार करता है तो यीशु उसके अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे जाते हैं। और यीशु जब उसके पीछे जाते हैं तो रास्ते में जाते एक 12 बरस की जो बीमार है, जिसको कोई तबीब शिफा नहीं दे सका, जिसको कोई दुनिया की ताकत आजाद नहीं कर सकी, उसकी कोई बीमारी का हल नहीं निकाल सकी, जो तबीबों से दुख उठा रही है, जो दुनिया के हाथों में आकर परेशान है, लेकिन दुनिया वाले उसका हल नहीं निकाल रहे। लेकिन उसके दिल में एक बात आई है। क्या बात आई है? कि उसने सोचा है कि अगर यीशु की पोशाक छू लूं तो जो दुनिया नहीं कर सकती, उसकी पोशाक में इस कदर कुदरत है। दुनिया वाले तबीब, उनकी सोच, उनकी साइंस, उनकी सारी चीजें जो हैं,
एक साइड पर यीशु की पेशाब का किनारा उनकी सारी मेडिसिन, उनकी सारी साइंस से ज्यादा कुदरत वाला है। और उसने जब अपने दिल में इरादा किया तो यीशु को देखा है और उसने भागकर क्या किया, उसकी पेशाब का किनारा छू लिया। और जब किनारा छूती है तो यीशु ने कहा मुझसे कुव्वत निकली है। और यीशु ने जब पीछे देखा उसने कहा बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया, हालेलुया। खातर जमा कर। और वो उसी वक्त उसी घड़ी शिफा पा गई, अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने ईमान के साथ यीशु को छू लिया है। आज भी खुदावंद के लोगों, ईमान की हालत में छूना खुदावंद को बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद को मानते हैं, वो निजात दहिंदा है, वो रहाई देने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है, सारे अल्फाज बोलते हैं, पर अमान की आंखों से अमान के साथ उसको छूते नहीं है। जब तक छूते नहीं है तब तक कुछ होता नहीं है। जब छुएंगे, वो गीत है ना, तू छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कमहार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। दुनिया की हस्ती है क्या है? हमारा अमान जब जिंदा चट्टान पे है तो फिर जहां पर दुनिया फैला वहां पर उसकी कुदरत काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। और अगली बात जो है, चौथी बात, हम इस बात पर गौर करते हैं कि वो उस जिस घर में गया है सरदार के, वहां पर बांसुरी बजाने वाले हैं, शोरगुल हो रहा है, चीखो पुकार की आवाज आ रही होगी और बड़ा ही वहां पर दुख का समा होगा। लोग चीखो पुकार कर रहे होंगे, रोते होंगे, जो कुछ भी उनके नजरियात के मुताबिक था वो कर रहे थे। लेकिन खुदा उनके लोगों, यीशु ने उन सबको उस घर से निकाल दिया है। अगर आपकी जिंदगी में भी शोरगुल है, मौत राज कर रही है, तो आपने पहला काम क्या करना है? दुनवी सोचों को, दुनी ख्वाहिशात को निकालें और यीशु को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। जब यीशु उस घर में दाखिल हुआ तो सब निकल गए और यीशु ने हाथ पकड़ा और वो लड़की जिंदा होकर उठ खड़ी हुई। और आज आप भी, आपके घर में जिंदगी आ सकती है अगर दुनिया की चीजें निकल जाएंगी तो। आपकी जिंदगी में ताजगी आ सकती है, बहाली आ सकती है, शादमानी आ सकती है, कामयाबी आ सकती है जिस घर में यीशु आ जाता है। वो गीत गाते, जिस घर में यीशु पैर धरदा उत्ते सदा रहमतां दा मींह वरदा। हालेलुया। क्योंकि जहां पर यीशु आ जाता है वहां पर रहमतें, बरकतें, बख्शें जारी हो जाती हैं और उसका जलाल जाहिर होता है। खुदावंद के लोगों, आज हमने कितनी बातें सीखी हैं? 4 बातें। पहली बात, हमने क्या करना है? खुदावंद के आगे सजदा करना है। जिस तरह उस सरदार ने पहला काम यीशु के पास आकर क्या किया? सजदा किया। और उसके बाद जब सजदे के बाद उसने इकरार किया है, पहले आपको अपने आप को झुकाएं, झुकना सीखें। उसके बाद क्या किया? इकरार किया है। इकरार क्या किया है? कि तेरे पास जिंदगी और मौत का अख्तियार है। आमीन। उसको ये बताया है कि मैं जानता हूं कि तेरे पास जिंदगी मौत का अख्तियार है, अपना हाथ उस पर बढ़ाएगा, तेरे हाथ में कुदरत है। उसको बताया कि तेरे हाथ में कुदरत है और जब तू हाथ रखेगा तो वो जिंदा हो जाएगी, मौत जिंदगी में बदल जाएगी। तीसरी बात, उस औरत ने अपने अमान का इजहार किया। जब अमान का इजहार किया तो अमान के इजहार में उसके ये था कि यीशु ने क्या कहा? बेटी खातर जमा रख। और वो क्या हुआ? जो रोग लाज था, जहां पर दुनिया की सोच नाकाम हो चुकी थी, जहां पर वो बेबस हो चुकी थी, लाचार हो चुकी थी, अब उसको उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, वहां पर उसने क्या किया? वहां पर उसने यीशु को छू लिया अमान के साथ। जब यीशु को अमान के साथ छुआ तो अमान इस कदर कुदरत वाला था कि अमान ने उसकी बेईमानी को दूर कर दिया और उसकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर किया। उसकी जिंदगी में हर तरह के बंधन जुए टूट गए। उसकी जिंदगी में नाकामी जाती रही, परेशानी जाती रही, दुख जाता रहा। और खुदावंद के लोगों, जो दुख था वो खुशी में बदल गया। हालेलुया।
और जो सरदार था उसके खानदान में मातम था, नाच में बदल गया। और वो सरदार उस दिन जान गया कि मैं जो जिसके पास गया था वो वाकई नजात दहिंदा है, वो खालिक है, वो कादर मुतलक है, वो सब चीजों पर अख्तियार रखता है। वो जो उसने इकरार किया था उसके मुताबिक हो गया। अगर आज भी आप इकरार करेंगे तो आप उसके मुताबिक हो जाएंगे। हालेलुया। खुदा उनके लोगों अपनी जिंदगी में उसको अव्वल दर्जा देना सीखे। खुदावंद आपकी जिंदगी में अपनी खूबियां, अपनी नेमतें, अपनी बरकतें जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, अबलीस जो है हमारा मुखालिफ है। अबलीस हमें इकरार करने से रोकता है, अबलीस हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन खुदा का बेटा आ गया है, आप उसको छू लीजिए। आए आज आपकी जिंदगी में इस बात से इकरार करें कि वो बंधन जो है तोड़ देगा। हालेलुया। खुदावंद की हुजूर आते हैं और दुआ मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस सरदार के इकरार से, उस सरदार के इस सजदा करने से यीशु ने उसके खानदान में जो मौत थी उसको भुगा दिया। आज अगर अब यीशु मसीह के पास आते हैं, सजदा करते हैं, वो मौत जाती रहेगी। मेरे अजीज, आपके खानदान से मौत के जो असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे। गुनाह की सूरत में मौत आ रही होती है, कभी नाफरमानी, नापाकी और नचाकी की सूरत में और बेअदबी की सूरत में मौत किसी तरीके से भी आपके खानदानों में घुस कर राज करना चाहती है और आपकी जिंदगी में राज करना चाहती है। आए आज यीशु के आगे सजदा कर लें और यीशु को कहिए, खुदावंद यीशु, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूं, मुझे कबूल कर ले। मैं शुक्रगुजारी करता हूं, मुझे कबूल कर ले, मुझे पाक कर ले, मुझे मुकद्दस कर ले। उसके हुजूर आकर सजदा कीजिए। वो पाक है, उसको सजदों पे सजदे करे। आसमान तक तो उसका है, जमीन चौकी है उसकी। हालेलुया। खुदा बाप, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं आपके पुरफजल और कदूस और जलाली और इज्जत बड़े नाम से। खुदावंद, मैं तमाम इस वक्त जो ऐ खुदावंद इस तेरे ऐ खुदा घर में मौजूद है बेटे बेटियां, इनके लिए सलामती चाहता हूं। जो मेरे साथ आज ऑनलाइन है उनके लिए भी सलामती और जिंदगी और तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी मांगता हूं, बहाली, खुशहाली मांगता हूं। ऐ बाप, आपका फजल वाला और आपका मुकद्दस हाथ आपके बच्चों पर बढ़े। आसमान के बानी आज की सारी इज्जत, सारा ऑनर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रुक मिले। ऐ बाप, आज की सारी ऐ खुदा बढ़ोती आपके नाम की हो। आज की सारी तारीफ और तमजीद हमारी जिंदगियों से ऐ खुदा होती रहे और आपका नाम हमारी जिंदगी में राज करता रहे। ऐ बाप, हम आज के दिन आपको ऐ खुदा जाहिर करने वाले बन सके, अपने बदनों में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में आपके ऐ खुदा नाम को मुबारक कहने वाले बन सके। ऐ खुदा अपना फजल वाला हाथ बढ़ा दीजिए, अपनी कुदरत को जाहिर कर दीजिए। आपके बंधन जो है ऐ खुदा, आपके फजल से ऐ खुदा हमारे बंधन जो है टूट जाए। हमारी जिंदगी में से हर तरह की नाकामियां जाती रहे, हर तरह की ऐ खुदा शादमानी आ जाए। ऐ खुदा, जिस तरह वो सरदार आपके हुजूर आकर झुक गया, आपने उसकी बेटी को ऐ खुदा जिंदा कर दिया और खुदा उसके घर में जो मातम था वो नाच में बदल गया। ऐ खुदा, जिस तरह वो ऐ खुदा 12 वर्ष की रोगन ऐ खुदा वो बेबस हो चुकी थी, लाचार हो चुकी थी, अब उम्मीद की किरण उसके पास खत्म हो चुकी थी, वहां पर खुदा की कुदरत ने काम किया और वो खुदा उसकी बीमारी जो थी तंदुरुस्ती में बदल गई। आज खुदा आपके बच्चों की बीमारियां तंदुरुस्ती में बदल जाए, नामीदी अमीद में बदल जाए। ऐ खुदा, कमजोरी शाजोरी में बदल जाए, दुख ऐ खुदा शादमानी में बदल जाए। यीशु मसीह के नाम से नाकामियां कामयाबी में बदल जाए। यीशु के नाम में खुदा आपके लोग बरकत पाए और कसरत से पाए और सारा जलाल आपके पाक और कुदूस नाम को मिले। ऐ बाप, ये ऐ खुदा घर आते बाहर जाते मुबारक ठहरे, रिज़्क पानी पर बरकत आए, हाथ की कमाई में बरकत आए। ऐ खुदा, जिधर जाए इनकी मदद करना, इनके साथ होना। ऐ खुदा, अपने मुल्क के लिए सलामती चाहते हैं, मुल्क में ऐ खुदा बसने वाले ईमानदारों के लिए सलामती चाहते हैं, क्योंकि आपकी निगाह मुल्क के ईमानदारों पर है। ऐ खुदा, मैं शुक्रगुजारी करता हूं, मुकद्दसों को छू लीजिए, इनकी जिंदगी में खुदा आसानियां पैदा कर दीजिए, बहाली पैदा कर दीजिए, अपनी कुदरत और अपना मसा भेज दीजिए। हर तरह के दुख यीशु मसीह के नाम से जाते रहे, हर तरह की ऐ खुदा परेशानियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। जलाल के बादशाह मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की करे। ऐ बाप, ये घर आते बाहर जाते मुबारक ठहरे, इनके रिज़्क पानी पर बरकत आए। ऐ बाप सुमानी, मैं चाहता हूं
हमारे मुल्क में ऐ खुदा हम बसने वाले हर एक ऐ खुदा खानदान मसीही बेटे बेटे के लिए ऐ खुदा सलामती ऐ खुदा हम मांगता हूँ। ऐ खुदा बेदीनी से बचाए रखना, ऐ खुदा उनके अमान में ऐ खुदा हम उनको कायम रहने की तौफीक अता करना। हर तरह की नाकामियां परेशानियां जाती रहे, ऐ खुदा अपने बच्चों को अपने में कवी और मजबूत और कायम होने का फजल अता कर। जलाल के बादशाह मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदा हम इस बेदीनी के जमाना में ऐ खुदा उनको अपने साथ रहने का, अपनी मोहब्बत में कायम रहने का फजल अता कर। ऐ खुदा हमारे बेटे बेटी जो स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं इनकी मदद करना, इनको अच्छा पढ़ने लिखने की तौफीक अता करना, ये पढ़ लिख कर दूसरी कौमों पर सबकत लेने वाले हों। आसमान के बानी मैं शुक्रगुजारी करता हूं, मैं आपका खादम आपके हुजूर आता हूं, सुबह के पहरों में बरकत और इज्जत की दुआ देता हूं। हमारी कौम को इज्जत देना, खुदा जिल्लत से निकालना, परेशानी से निकालना, गुलामी से निकालना, ऐ खुदा दुखों से निकालना। अपना फजल वाला खुदा हाथ बढ़ा दे। मैं आपके हुजूर मिन्नत करता हूं, ऐ खुदा आज तेरे बेटों की बेटियों की सारी परेशानियां बीमारियां दुख जाते रहे। जलाल के बादशाह आज आपके हुजूर ऐ खुदा तमाम बीमारियों का इनकार करता हूं, तमाम दुखों का इनकार करता हूं, तमाम लानतों का इनकार करता हूं, तमाम ऐ खुदा उन उलूदियों बहुदियों को इनकार करता हूं जो आपके लोगों को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, जो आपके ऐ खुदा लोगों की जिंदगी में ऐ खुदा बेचैनी लाना चाहती हैं। ऐ खुदा उन तमाम कुव्वतों का इनकार करता हूं, उन तमाम बीमारियों का इनकार करता हूं। यीशु नाम में शिफा को क्लेम करता हूं, तंदुरुस्ती को क्लेम करता हूं। ऐ बाप सुमानी अपने इलाका में सलामती चाहते हैं, अपने इस मुल्क में सलामती चाहते हैं, दुनिया में बसने वाले ईमानदारों के लिए सलामती चाहते हैं। जो खुदा अंजील की खातिर दुख उठा रहे हैं उनकी मदद कर, उनके खानदानों में सलामती बख्श दे। खुदा उनको ऐ खुदा और अंजील की मुनादी बेहतर तौर पर करने का फजल अता कर, वो आसान तरीके से ऐ खुदा बहुतों को जीत कर आपके कदमों में लाने वाले बन सके। आसमान के बानी मैं शुक्रगुजारी करता हूं। ऐ खुदा अपने इलाका के खात्मा के लिए, ऐ खुदा अपने इलाका के ऐ खुदा ईमानदारों के लिए सलामती बरकत की दुआ मांगता हूं। आस पड़ोस के लिए सलामती चाहता हूं, इस मोहल्ला के लिए सलामती चाहता हूं, अपनी जिंदगी में सलामती चाहता हूं, अपने भाइयों के लिए सलामती चाहता हूं, अपनी बहनों के लिए सलामती चाहता हूं। ऐ खुदा उनके औलाद के लिए सलामती चाहता हूं। कलीसिया के हर एक फर्द पर आपका फजल वाला हाथ बढ़ जाए, रूहानी खानदान ऐ खुदा कामिल बन जाए। यीशु नाम में नाकामियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, दुख जाते रहे। ऐ खुदा आपका फजल वाला हाथ आपके लोगों की जिंदगी में हो। ऐ बाप मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं। ऐ खुदा आपका फजल मांगता हूं, आपका मसा मांगता हूं, आपका जोर मांगता हूं, आपकी कुव्वत और कुदरत मांगता हूं। ऐ बाप मैं शुक्रगुजारी करता हूं, इस इलाका को छू, इस मोहल्ला को छू, इस फिजा को छू, इस माहौल को छू। ऐ बाप हमारी जुबान, हमारे दिल दिमाग सोचो ख्यालों में आ और पहरा बैठा। ऐ बाप जब हम ऐ खुदा एक दूसरे से जुदा हो, आपकी मोहब्बत कभी जुदा ना हो। मांगते आपका कदूस और खूबसूरत और जलाली और फतहमंद नाम लेकर, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज माफ कर। ज़माइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की मीठी और शीरी रफाकत तमाम कसीन हाजरीन बरगजीदो खुनखरीदों के साथ अब सब तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। द बाप बेटे द पाकरू के नाम में, आमीन। आज के दिन की बहुत सी खुशियां शादमानियां आपकी जिंदगी में खुदा रखे और आप उनमें से लुत्फ अंदोज हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।